भारतवर्ष के अंदर चाहे वो जिस जाति के हो, वो राम का सम्मान जरूर करते हैं। समता ममता के उद्गाता राम से है हर मन का नाता। जितने भी राजनीतिक टट्टू आजकल घूम रहे हैं, जितने भी लोग केवल हिंदुत्व और हिंदुत्व की जो रामायण या रामचरितमानस या श्री राम के व्यक्तित्व पर कुठाराघात करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, सबसे ज्यादा धर्म, सबसे ज्यादा मजहब, सबसे ज्यादा पंथ संप्रदाय के लोग भारतवर्ष में रहते हैं। तो ये केवल सपना नहीं है, ये संकल्प है कि मुस्लिमों को निकाल के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए, भारत के अंदर संविधान है, उसका पूर्ण सम्मान है। जो लोग रह रहे हैं वो भारत माँ के बेटे हैं, वो चाहे जिस धर्म संप्रदाय के हों। क्योंकि जिसके नाम के ही आगे रावण लगा हो, जिसके नाम के आगे राक्षस लगा, उसके क्या आप राम जैसे संस्कृति, राम जैसे आचरण, राम जैसे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं? चंद्रशेखर रावण नाम के आगे ही राक्षस लगा है। जो भी विचारी देशद्रोही अगर देश से जा रहा है तो देश को लिए गौरव की बात है। हम चंदा लगा के उसको भेज देंगे। नहीं जा रहा है तो बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, लात मारने का काम हम कर देंगे पीछे से। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। लगातार आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं और सच्चाई से सभी लोग वाकिफ भी रहते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी विचारक शैलेश पाठक जी। इनसे बातचीत करेंगे और लगातार इनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव के लेकर ये क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, स्वीकार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, उसके बाद इनसे ढेर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका, सच की ओर टीम का पूरा धन्यवाद। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो पहली बात, जो हिंदू राष्ट्र का विषय है, इतना विराट दर्शन है हिंदुत्व का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी राजनीतिक टट्टू आजकल घूम रहे हैं, जितने भी लोग केवल हिंदुत्व और हिंदुत्व की जो रामायण या रामचरितमानस या श्री राम के व्यक्तित्व पर कुठाराघात करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनको पहले विराट हिंदू दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, मतलब ये हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई मांग नहीं है। हम केवल हिंदुत्व की विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा जो अपना समाज है वो हिंदुत्व की ओर अग्रसर हो, यही हमारा प्रयास है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग आज मंच से चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम घोषित नहीं होने देंगे, हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे या गजवाए हिंद लागू करेंगे या बौद्धिस्ट स्टेट बनाएंगे, उनको मैं बस यही कहना चाहता हूं, हमारी जो विचारधारा है हम सबको आलिंगन करते हैं, हम सबको गले लगाते हैं। जितनी भी विचारधारा पूरे विश्व में पल्लवित हो रही है, जितनी फल फूल रही है, भारतवर्ष एक इकलौता देश है जहां सभी धर्म संप्रदाय पंथ मजहब के लोग आपको दिख जाएंगे। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, सबसे ज्यादा धर्म, सबसे ज्यादा मजहब, सबसे ज्यादा पंथ संप्रदाय के लोग भारतवर्ष में रहते हैं। तो ये केवल सपना नहीं है, ये संकल्प है। हिंदू राष्ट्र अपने जो संत हैं उनकी वाणी जब भारतवर्ष के अंदर गूंजती है और जो भी कहा जाता है, पहली बात तो जो जिस विचारधारा की सरकार इस समय शासन में सत्ता कर रही है, उनकी जो भी प्रायोरिटी रही है, जो उन्होंने कहा वो किया है। चाहे वो धारा 370 हो, सब लोग कह रहे थे, जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनका कहना था, जितने भी चाहे जिस पार्टी के रहे हो, जो भी संविधान वेत्ता रहे, उनका कहना था धारा 370 कभी नहीं हट सकती। मोदी जी ने कहा कि हम हटाएंगे, उन्होंने हटाया। जितने लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का रास्ता कभी प्रशस्त नहीं हो सकता था, योगी जी ने उसके लिए आंदोलन किया। उनका जो पीठ है गोरक्ष पीठ, उनके गुरु अवैधनाथ जी ने उनके लिए आंदोलन करा। 491 वर्ष के बाद कोर्ट के पीठ के द्वारा ये फैसला आया और आज 22 जनवरी के दिन रामलीला उस दिव्य महल में विराजित होने जा रहे हैं। तो आज संतों का संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त होना चाहिए हिंदू राष्ट्र का। तो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक विचारधारा है, जो हिंदुत्व को लेकर चल रही है, वो इसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे संवैधानिक संशोधन करना पड़े, चाहे अध्यादेश लाना पड़े, चाहे जन आंदोलन करना पड़े, चाहे तो जनता का जनमत संग्रह करा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना पड़े, वह उपक्रम किया जाएगा। और हमको विश्वास है जो नेतृत्व केंद्र में है, जो नेतृत्व राज्य में है, वह इसके लिए जरूर करेगा। संतों की वाणी को आत्मसात करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया ही जाएगा। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जी, संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। लगातार ये शब्द आपके जुबान से, आपकी वाणी से निकल रही है। तो क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं इस देश में, वो लोग कहाँ जाएंगे? अरे क्या ये कोई विषय नहीं है कि मुस्लिमों को निकाल के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए, भारत के अंदर संविधान है, उसका पूर्ण सम्मान है। जो लोग रह रहे हैं वो भारत माँ के बेटे हैं, वो चाहे जिस धर्म संप्रदाय के हों। अब यहाँ बहुलता किसकी है? यहाँ की मौलिक संस्कृति का है। क्या भारतवर्ष की मिट्टी का मूल क्या है? यहाँ राम जन्मे, यहाँ कृष्ण जन्मे, यहाँ की भगवा संस्कृति है। तो पूरे विश्व के अंदर 56 इस्लामिक राष्ट्र है। कोई भी पत्रकार, कोई भी चाहे यूएनओ में कोई भी सवाल नहीं उठाता कि 56 इस्लामिक राष्ट्र बने कैसे। उन्होंने तलवार के दम पे 56 इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करे हैं। और पूरे विश्व के अंदर नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, जो आज वहां पर वो भी नहीं रहा। अब नेपाल के लोग आखिर क्या मजबूरी है उनकी कि एक बार वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र पहले घोषित थे, उसके बाद उन्होंने उसका दर्जा हटवाया
फिर से आंदोलन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। इसका मतलब तो है ना कि जो संस्कृति है हिंदुत्व की, जो सनातन परंपरा है, उसका मूल जो है वहां पे सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण उसी में निहित है। जो भी जितने भी अपने मठ मंदिर हैं, क्या आपने कहीं एक बात सुना है कि हिंदुत्व का कल्याण हो, हिंदुओं की केवल रक्षा हो? हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, वहां पे जो स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। बॉर्डर खत्म कर दीजिए, सब खत्म कर दीजिए, जितने भी अंतरराष्ट्रीय रेखा उनको समाप्त करिए, हम तो पूरी वसुधा को, भारत नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक कुछ नहीं, हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो इससे बड़ा शांति का कोई संदेश किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता, किसी भी दर्शन में हो ही नहीं सकता। अगर हिंदुत्व को आप आत्मसात करेंगे तो पहली बात आपके मौलिक सिद्धांत में आ जाएगा कि शांतिप्रिय जीवन जीने की जो दिनचर्या है वो हम आलिंगन कर रहे हैं। तो शांतिप्रिय तरीके से जीने के लिए हिंदुत्व को आत्मसात करना अति आवश्यक है। और हम भय में नहीं, डर में नहीं, भयभीत करा के नहीं, धमकी दे के नहीं, अपने दर्शन का अध्ययन करा के, अपने दर्शन का उपदेश दे के हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए है और इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 2024 के बाद यह उपक्रम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे युवा नेता हैं और वहीं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का, आज मैं मंदिर परिसर में खड़ा हूं। इन दोनों लोगों का नाम लेना मेरे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके नाम के ही आगे रावण लगा हो, जिसके नाम के आगे राक्षस लगा है, उसके क्या आप राम जैसे संस्कृति, राम जैसे आचरण, राम जैसे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं? चंद्रशेखर रावण नाम के आगे ही राक्षस लगा है। जो विचारी था, जो दुराचारी था, अपने ही बेटे की जो है पत्नी उसने रख लिया था, वो नाम लेके चंद्रशेखर है वो समाज में घूम रहा है। वो काम क्या कर रहा है? केवल युवाओं को बरगलाकर अपना झंडा उठवाने का काम कर रहा है। किसी एक दलित हुआ, किसी एक दलित कन्या का उसने कभी भी कल्याण नहीं करा। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इसको तो कुछ नहीं आता है। ये अपने आप को खुद ही नेवला कहता है, तो इसके बारे में टिप्पणी करना कोई अपने आप में अपने ऊपर खुद टिप्पणी करने जैसा होता है। ये केवल चर्चा में बने रहने के लिए, टीआरपी पाने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए धर्मग्रंथों पर कुठाराघात करते हैं। अगर सामान्य परिवार में चले जाइए पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो जिस जाति के हो, वो राम का सम्मान जरूर करते हैं। समता ममता के उद्गाता राम से है हर मन का नाता। तो राम के ऊपर जब वो टिप्पणी कर रहे हैं तो उनसे क्या अपेक्षा करी जा सकती है कि वो शासन सत्ता को कहां ले जाएंगे? तो फिलहाल अभी और भी कुछ जानने का भी प्रयास करेंगे कि जैसे लगातार यहाँ पे कुछ जैसे नेता लोग हुए, तमाम ऐसे लोग हैं जो दर को बदलते हैं, कहीं हिंदू में, कहीं मुस्लिम में, तो कहीं सिख या कहीं ईसाई, तमाम लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का चयन करते हैं और राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट और साथ भी लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जैसे मुस्लिम हुए, सिख, ईसाई, ऐसे तमाम जो लोग हैं, इनका पक्ष लेने के लिए कौन खड़ा होगा? अरे पक्ष लेने के लिए भारत का संविधान खड़ा होगा, भारत की जो नीति व्यवस्था वो खड़ी होगी, जो जुडिशरी है वो खड़ी होगी। और पक्ष लेने के क्या गृह युद्ध की स्थिति थोड़ी बन रही है? या फिर ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो जो अन्य पंथ संप्रदाय के लोग हैं उनको भारतवर्ष से बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि हम सबको आलिंगन, जो शोषित हुए पूरे देश के अंदर, चाहे वो यहूदी हुए, चाहे मुसलमान हुए, चाहे ईसाई हुए, चाहे जैन हुए, जो भी हुए, चाहे पारसी हुए, जो कहीं अन्य देशों में शोषित हुए, भारत ने उनको अपने पास बुलाया, भारत ने उनको गले लगाया। तो जो हमारी गले लगाने की परंपरा है, हम पोषित करने वाले लोग, हम शोषण करने वाले लोग नहीं कि हम इनको बाहर निकाल देंगे। सब भारत की मिट्टी में खेले हुए लोग हैं, अपने लोग हैं। धर्म परिवर्तन किसी कारणवश कर दिए, तलवार के दम पे सलवार खोलने वाले लोग हैं, हम उनको अवसर देंगे, हमारे पास आए, फिर से घर वापसी करें, हम पूरा स्वागत करते हैं, बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। जी, धर्म परिवर्तन से एक बात याद आ गई कि अभी आजमगढ़ में एक मामला चला था धर्म परिवर्तन को लेकर। एक मुस्लिम परिवार था जो हिंदू धर्म को अपना लेता है, पर उसके ही कौम के लोग लगातार उसका विरोध करते हैं। क्या ये उचित है? अरे भारत का जो संविधान है वो आपको अनुमति देता है, आप अपने विचार, जिस विचारधारा को मानते हैं उस धर्म में आप चले जाइए। तो भारत का संविधान, अभी जो वर्तमान में संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ रहे, उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें तो ये अनुमति भारत के हर नागरिक को देता है ना कि आप जिस विचारधारा को माने आप उस धर्म में जा सकते हैं। अगर वो परिवार हिंदू धर्म में वापसी किया है, अगर मूल में देखो तो कोई भी जो भारत में रह रहा है वो तो प्राचीन में हिंदू ही रहा है। किसी मजबूरी के नाते अगर वो अपने धर्म को परिवर्तन कर लेता है और बाद में फिर घर वापसी करता है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। और जो इस्लाम की पूरी दर्शन आप पढ़ेंगे तो यहाँ तो भय के कारण ही तो लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया है। तो जाएगा जो तो उसके ऊपर हमला तो होगा, ये तो जाहिर सी बात है। खुद तो साहसी बनना पड़ेगा ना, धर्म कार्य करने के लिए तो पहले स्वयं के अंदर साहस होना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सरकार पहले ऐसा नहीं था, योगी बाबा के आते ही सब लोग दर को बदल देते हैं और लगातार जो है कि सत्ता चयन करने का भी
के प्रयास करते हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है ये योगी आदित्यनाथ जी का है। ये कहीं ना कहीं जो मठ में बैठे हुए पुजारी हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना खुद देखते हैं, ना कि यह किसी को भगाने या हटाने का काम करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको तो ये केवल योगी जी का सपना नहीं है, हर सनातनी का सपना है, भारतवर्ष में रहने वाला हर हिंदू का सपना है। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुओं ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है, अपना प्रतिनिधित्व दिया है योगी जी के हाथ में। दो सन्यासी ऐसे हुए, अगर राम युग देखेंगे आप तो भरत जो भगवा पहन के राम राज्य की स्थापना जिन्होंने करा, जिन्होंने पूरे व्यवस्था को स्थापित किया, संचालित किया, उन्होंने भी भगवा धारण किया था। उन्होंने भी अयोध्या से हटकर एक मठ से पूरी व्यवस्था को संचालित किया था। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सत्ता भी एक भगवाधारी के हाथों में है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, बिना किसी के शोषण किए, बिना किसी को सताए भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यह उनका संकल्प है और हमें इस संकल्प पर पूर्ण भरोसा है। जी, सताने की बात से याद आ गई, एक योगी जी का वीडियो आया था कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं अगर देश छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाए, बाकी इनका भाड़ा किराया मैं मुहैया करा दूंगा। आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा, तो इसके लिए क्या कहिए? भाड़ा किराया योगी जी नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हम लोग चंदा लगा के उपलब्ध करा देंगे। अगर जिसको भारतवर्ष से प्रेम नहीं, जिसको भारत की मिट्टी से लगाव नहीं, जिसको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, उसको तो देशद्रोही कहा ही जाएगा। और देशद्रोही अगर देश से जा रहा है तो देश को लिए गौरव की बात है। हम चंदा लगा के उसको भेज देंगे। नहीं जा रहा है तो बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, लात मारने का काम हम कर देंगे पीछे से। ये तो हम कर ही सकते हैं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। इस कमेंट पर पूर्ण सहमत हैं हम। जो योगी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा और इसके लिए हम खड़ा हुआ पूरे इस अपने वचन पर खड़े उतर रहे हैं कि ऐसा तो करना ही चाहिए। उन्होंने तो केवल खर्चा मुहैया कराने के लिए कहा, हम लोग तो होते तो हम लात मार के भगा देते। जी, शैलेश पाठक जी लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम लोग आपको देख ही रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे तमाम लोगों से? हम कहेंगे, देखिए, हम भारत के नागरिक हैं। आज भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। तो भारत को सही बनाना है तो पहले स्वयं को सही बनाना पड़ेगा। 1/150 करोड़ भारत मेरे अंदर है, 1/150 करोड़ भारत आपके अंदर है। अगर हम अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व और अपने आप को ठीक कर लेंगे तो हमारे हिस्से का देश ठीक हो जाएगा। केवल हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। हम ठीक हो गए तो दुनिया ठीक हो जाएगी, हम ठीक हो गए तो ये देश ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो गए तो भारत माता भी ठीक हो जाएंगी। जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद। रामलला की नगरी में आपको तमाम ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। और सपना ही नहीं बल्कि ये स्वीकारात्मक एक शब्द है और ये आज नहीं तो कल ये स्वीकार होकर के रहेगा। लगातार ऐसे विचारों को आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करता हूं, सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं। अभी हमारे साथ शैलेश पाठक जी थे, लगातार इनसे बातचीत किए हिंदू राष्ट्र को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।